बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बंदा है, उसका बड़ा तल्लक है मंडी बाउद्दीन से। अब पता नहीं नाम मैं सही ले रहा हूँ, कई बंदे बावलदीन कहते हैं जी, पता नहीं, लेकिन असल नाम है शहर का मंडी बाउद्दीन। अगर कोई बंदा मंडी बाउद्दीन का मुझे देख रहा है तो लाजमी सलाम करे मुझे, मैं वालेकुम सलाम कहूँगा अगर वो कमेंट मेरी नज़र से गुजरा तो। अच्छा जी, बंदा बड़ा तंग दस्त, बड़ा तकलीफ में। अच्छा एक बात बताऊं, रबीउल अव्वल का महीना शुरू है जी। उठो है मोमिनो माह रमजान आया। ऐसा क्यों कि यानी कि माह रमजान में भी एक शेर है ना, तो इसका भी काफी शेर हैं इसके रबीउल अव्वल के। सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार सोना। तो मैं कहने का मतलब ये था कि ये सूरत जो मैं आपको कुरान की बताने लगा हूँ, छोटी सी एक आयत के बराबर की सूरत है। ये देखिए इसी मदनी मदीने वाले की दिलजुई के लिए उतारी गई है जी। तो एक मंडी बाउद्दीन से तलक वाला एक बंदा था जिसको मैंने ये अमल बताया। अल्लाह ताला ने उसको इतना नवाजा कि नुकसान दर नुकसान, नुकसान दर नुकसान, नुकसान दर नुकसान, बंदे बंदे के पास मैंने उसे जाते हुए देखा है। मैंने यानी मैं जानने वाला मेरा, बंदे बंदे के पास जाते हुए मैंने उसे देखा है। उधार मांग रहा है कि भैया बिल आ गया बिजली का, क्या करूं। ये ना हो कि मीटर उतार के ले गए तो मेरे छोटे छोटे बच्चे गर्मी में रुल जाएंगे। यानी अल्लाह ताला की जात, मैं दुआ करता हूं परवरदिगार तुझे वास्ता तेरे नबी की काली कमली का, किसी पर ये वक़्त ना आए कि इतना बुरा हाल हो जाए कि वैसे तो बिल भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ये है बात है, लेकिन इतना बुरा हालात हो जाए। देखें फिर गरीब को भी तो चाहिए ना थोड़ा कम बिजली इस्तेमाल करें ना। देखें कम बिजली इस्तेमाल करें, लेकिन एक पंखा तो चलाना पड़ता है ना भाई। तो अगर एक पंखा चला के भी थोड़ा बिल, अगर मिसाल के तौर पर 2-2.5 हज़ार रुपया बिल भी बलाया बिल, ये बला आ जाए, वो ना दे पाए, बंदे बंदे के पास जाए, यार मेरा बिल आ गया है मुझे दे दो, वरना मीटर उतर जाएगा, कनेक्शन कट जाएगा, कनेक्शन है नहीं। तो मैंने ये हालात भी देखे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिजनेस कर रहा है, ठीक है, यानी कि लाखों में अल्लाह ने उसको लाखों रुपया अदा किया ये छोटा सा अमल करके। तो अब बात वो ना करते हुए मैं अमल बताता हूँ। या एक बात मैं आपको बता दूं, ये अमल है सूरह अल कौसर का। और मैंने ये कहा ना, उठो है मोमिनो माह रमजान आया। फिर मैंने ये कहा कि सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। तो रमज़ान तो मुझे याद आता है हर इस तरह के मुबारक महीने के शुरू में, क्योंकि रमज़ान एक बहुत बड़ा महीना है। इसमें अल्लाह की रहमतें बरसती हैं और शैतान को कैद कर दिया जाता है। लेकिन रबीउल अव्वल अगर ना होता तो फिर रमज़ान भी ना होता, क्योंकि एक हदीस कुदसी है कि ए नबी अगर हमने तुम्हें पैदा ना करना होता तो फिर कुछ भी ना होता, तो फिर ज़ाहिर रमज़ान भी ना होता। तो अब कहना मैं ये चाहता हूं कि इन्ना आतवईना कल कौसर फसल्लि रब्बिका वनहर इन्न शानिया का हुवल अबतर। यानी कि जो बंदा ये सोचकर कि परवरदिगार जिस तरह तूने अपने हबीब, अपने अपने महबूब हजरत पाक नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीबे खुदा शाफाए मैशर साकी कौसर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलजोई की थी, हैं जी, कि हम तुम्हें कौसर देंगे और तुम्हारा दुश्मन बेनामो निशान होगा, तू कुर्बानी कर। वन नहर यानी कुर्बानी कर, यानी क्या कर, कुर्बानी कर, नमाज पढ़, सजदा कर, है जी। हम तुम्हें कौसर एक दौलत का नाम है तो ये नहर है, तो ये कुआं है, तो ये पानी है, तो ये आबे हयात, लेकिन ये एक दौलत का नाम है। जब आप आखिरत में होगे तो ये आपकी प्यास को ऐसे बुझाएगी फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। और जब आप दुनिया में होगे आपकी हर आरज़ू मुराद अल्लाह पूरी फरमाएगा। तो कहने का मतलब है कि रबीउल अव्वल के महीने में ये अमल इंशाल्लाह आपको आगे ले जाएगा, कहाँ, जहां आपको ले जाना चाहते हैं। तो जब मैंने आपको बताया कि उसके पास बिजली के जो मीटर है, इसका बिल है, इसके देने को पैसे नहीं थे, बल्कि वो तो फिर चलो 2,000, 2,500, 3,000
آج کل تو लाख लाख रुपए 2-2 लाख बिल आ रहे हैं, लेकिन वो बेचारा एक छोटा सा बल्ब है जी, एनर्जी सेवर जिसे कहते हैं, एलईडी बल्ब जलाता है और एक पंखा छोटा सा है जी। तो फिर भी देखें, अगर 200-400 बिल था आज से 1-2 साल 4 साल पहले, तो अब क्या है जी, हजारों में आना शुरू हो गया। तो उसके लिए वो पैसे इकट्ठे कर रहा है, तो 1 रुपया भी एक वक्त आया उसके पास नहीं था। तो अब अमल आपको बताता हूं, अब वो अपना बिजनेस कर रहा है, ये बताना जरूरी है ना आपको, फिर आपको कैसे पता चलेगा कि वजीफा कट करता है कि नहीं। अपना जाती किसी का मुलाजिम नहीं है, वो अपना काम कर रहा है। अमल बताता हूं, गुजारिश है वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। मेरी बहनों भाइयों दोस्तों, जो बंदा चाहे कि उसकी हर प्रॉब्लम दूर हो जाए, और उसने भी यही अमल किया। ये देखें, सिर्फ 35 दफा 35 टाइम 35 दफा हर नमाज के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, यानी सूरह कौसर। एक बार फिर सुन लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। अच्छा दोस्तों, एक मैं बड़े मजे की आपको बात बताऊं कि जब बंदा कोई भी काम है, एक पत्थर लेना, बड़ा पत्थर देख रहे हैं, इस पर अगर एक कतरा 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 पानी गिरता रहे ना, एक वक्त आता है इसमें भी सुराख हो जाता है। लेकिन अगर वो कतरा आना बंद हो जाए फिर कैसे सुराख होगा। क्यों कहा मैंने ये? इसलिए कि देखिए लोग मायूस हो जाते हैं, यार हमारा वजीफा असर नहीं करता, हमारे हालात ठीक नहीं होते, हमने अमल किया। ऐसे नहीं है, लगे रहो, देता है रब। और एक साथ आपको एक और बड़ी मैं आपको बात बता दूं, जो बंदा बड़ी मुश्किल में आ जाए ना, बड़ी मुश्किल में आ जाए, उसको पता है क्या चाहिए? सूरह कुरैश रात को रोज 100 बार पढ़ के सोए बावजू, और इसके बाद बात ना करे। इस वजीफे से हट कर बता रहा हूं, ये तो मैंने बताया कि हर नमाज के बाद 35 दफा पढ़े। अल्लाह ने लाखों रुपए की उस बंदे पर बारिश की जो कि बिजली का बिल भी ना दे पा रहा था जी। तो इस वजीफे से हटकर मैंने एक अमल बताया कि अगर आपके हालात बहुत तंग दस्त है ना, तो 40 दिन ये अमल करें, 100 बार रात को सोते हुए, बाद में फिर बात नहीं करनी। सूरह जो कुरैश है, लईलाफ कुरैशिन ईलाफिहिम रिहलत अश्शिताए वस्सैफ फलयाबदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, पढ़ के सोए। उसके हालात इंशाल्लाह ऐसे काबू में आएंगे जैसे एक बिदका हुआ घोड़ा किसी के काबू में आ जाए जी। अमल करें और इंशाल्लाह मुझे आपने खुद देखना, दुआएं देनी है। ये जो मैं आपको अमाल बताता हूं ना, अल्लाह ताला की नेमतों में आपके लिए, यकीन करें, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बन रहा हूं, मुझे पता है, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए बाइजाजत वजीफे आपको देता हूं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।